नमस्कार प्रणाम। आज सभी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया बहनें, जीविका दीदी, ममता दीदी, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर और देश भर के तमाम महिला स्वास्थ्य एवं सामाजिक कर्मियों से मेरा प्रणाम। आज की ये जानकारी समान खबर नहीं है, बल्कि भविष्य में आपके मानदेय, आपकी सुरक्षा, आपके सम्मान से जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे बजट 2026 की आधिकारिक तारीख, संसद सत्र का पूरा कैलेंडर, महिला कर्मियों का मुद्दा संसद में कैसे गरमाया, मानदेय बढ़ोतरी की क्या संभावना है, ईपीएफ पेंशन और स्वास्थ्य बीमा की स्थिति क्या है, केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका क्या है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल होगा कि इस बजट में महिला कर्मियों के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में ऐसी जानकारी जो शायद आपको कहीं ना कहीं सुनने को नहीं मिला होगा, और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सकता है, जिसमें आप सभी को खुशखबरी भी हो सकते हैं। तो आप लोग इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पूरी जानकारी को मैं आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है, क्योंकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह भी आधिकारिक घोषणा कर दी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के बजट सत्र 2026 की मंजूरी दे दी है। बजट सत्र शुरू जो होगा 28 जनवरी 2026 से बजट सत्र चलेगा 2 अप्रैल तक, यानी 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। और सबसे बड़ा यह सवाल है कि यह तारीख महिला कर्मियों के लिए क्यों इतनी अहम है, क्योंकि यही समय हुआ होता है जब सरकार खर्च तय करती है, योजनाओं की दिशा तय करती है और सबसे जरूरी मानदेय, वेतन भत्ता और सामाजिक सुरक्षा पर फैसला लेती है। तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विस्तार से देने वाले, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं है तो चलते हैं पूरी जानकारी की ओर, क्योंकि जो जानकारी मिला है वो आधिकारिक पत्र के अनुसार ही मिला है। मैं आपको पत्र भी दिखाएंगे जो स्क्रीन पर आपको फ्लैश होते हुए दिखाई देंगे। महिला कर्मियों का मुद्दा अचानक क्यों गरमाया? साथियों, यह बात आपको भी पता होगा कि आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया, जीविका दीदी कोई आज से नहीं बल्कि पिछले 15 से 20 वर्षों से देश की रीढ़ बनकर काम कर रही है। फिर सवाल यह है कि अब अचानक सरकार क्यों जागी? इसका जवाब छुपा है शीतकालीन सत्र, यानी शीतकालीन सत्र क्यों हुआ। तो हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र हुआ, जिसमें सत्र में महिला कर्मियों का मुद्दा उठा, विशेषकर आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, स्वास्थ्य कर्मी, इन सब के लिए काम मानदेय, अत्यधिक काम और सामाजिक सुरक्षा की कमी पर ज़्यादा सवाल उठाए गए। यह सवाल किसी छोटे नेता का नहीं उठाया गया, बल्कि यह मुद्दा राष्ट्रीय विपक्ष के नेता जो कि सोनिया गांधी, उन्होंने उठाई है। उन्होंने संसद सत्र में साफ साफ कहा कि जो महिलाओं गांव गांव जाकर टीकाकरण कराती है, गर्भवती महिलाओं को देखभाल करती है, बच्चों को शोषण संभालती है, उन्हें आज भी सम्मानजनक वेतन क्यों नहीं मिल रही है। इस भाषण के बाद महिला कर्मी की ज़्यादा खुशी दौड़ गई है। मीडिया में हलचल मची, मंत्रालय में जो फाइल थी वो हिलने लगी और सरकार को मजबूरन यह स्वीकार करना पड़ा कि सिस्टम में बड़ी कमी है, क्योंकि असली जो खेल है 60:40 का, यानी असली ताकत कहाँ है। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझिए कि आप में से बहुत से बहनें पूछती हैं हमारे मानदेय पर फैसला कौन करता है, केंद्र या राज्य? तो जवाब दोनों है, यानी कि अधिकांश यह चलती है जो कि 60:40 के रेशियो के तहत, यानी कि 60% पैसा जो कि केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा राज्य सरकार देती है। इसका सीधा मतलब होता है अगर केंद्र सरकार बजट की बढ़ोतरी करती है तो सभी राज्य में, सभी केंद्र शासित प्रदेश में उसका असर पड़ने वाला है। इसलिए बजट सत्र 2026 महत्वपूर्ण माना जाता है। मानदेय बढ़ोतरी की संभावना संकेत क्या कहते हैं? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्योंकि क्या मानदेय बढ़ेगा? तो सूत्र ने जो मुझे संकेत दिया है, जो मुझे जानकारी दी है, उसके मुताबिक सरकार मान चुकी है कि वर्तमान मानदेय पर्याप्त नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, काम का बोझ दुगना हो चुका है। आज एक आशा कार्यकर्ता सर्वे करती है, टीकाकरण कराती है, डाटा एंट्री करती है, डिजिटल ऐप चलाती है, रिपोर्ट बनाती है, लेकिन बदले में ना तो तय वेतन, ना पेंशन, ना भविष्य की सुरक्षा। इसलिए सरकार के अंदर मानदेय बढ़ाने पर गंभीर मंथन भी चल रही है। हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा और वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद ही मिल सकती है, क्योंकि इसके लिए अभी सहमति नहीं बनी है। लेकिन मैं आपको और भी जानकारी बताने वाला है। ईपीएफओ, पेंशन और भविष्य की सुरक्षा। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो महिला कर्मी के दिल को
जोड़ सकती है, क्योंकि बुढ़ापे की सुरक्षा अब तक अधिकांश आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मियों को ईपीएफओ का लाभ नहीं मिलता है। पेंशन की कोई अस्तित्व में व्यवस्था नहीं, लेकिन अब हालत बदल रहे हैं। ईपीएफ की नोटिस जारी किया गया उन सभी विभागों को जहां योगदान नहीं हो रहा, वहां रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। सरकार ने साफ अल्टीमेट दिया है, एक तय सीमा के भीतर इस व्यवस्था को लागू करना होगा। इसका मतलब साफ है, आने वाले समय में ईपीएफ व पेंशन का रास्ता खुल सकता है। अब मैं जो बात करने वाले 5 लाख का मुफ्त इलाज, यानी कितनी सच्चाई है इस बात में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सरकार की योजना महिला कर्मियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाए। कई राज्य में इस पर काम शुरू हो चुका है। बिहार, यूपी जैसे राज्यों में तैयारियां बहुत जोरों पर चल रही है। हालांकि यह सुविधा पूरी तरह से कर्मचारी जैसी नहीं होगी, लेकिन समान स्तर की सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, केंद्र बनाम राज्य फैसले कैसे लागू होगा, यह भी समझना जरूरी है। केंद्र सरकार जो घोषणा करेगी वह पूरे देश में लागू होगी। उसके बाद राज्य सरकार अपने बजट में अतिरिक्त लाभ जोड़ सकती है। इसका मतलब दोहरा फायदा संभव है, केंद्र प्लस राज्य दोनों में से। इसका निष्कर्ष जो निकलता है, उम्मीद और सतर्कता के साथ, क्योंकि इसका इतिहास गवाह है। हर बजट उम्मीद लेकर आता है, लेकिन हर बजट उम्मीद पूरी नहीं करता है। इस बात को आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी मानते होंगे। इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में से बचें, सिर्फ आधिकारिक घोषणा पर ही विश्वास करें। हम आपको दस्तावेज, सरकारी पत्र, बजट की लाइन बाई लाइन जानकारी सबूत के साथ दिखाएंगे। आपसे अंतिम अपील है कि जितने भी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, रसोईया है, जीविका दीदी है, ममता दीदी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में भेजने का काम कीजिए। क्योंकि इस चैनल का एक ही मकसद है, आपकी आवाज़ जितनी तेज़ होगी, सरकार को उतनी मजबूरी में आप सभी का काम करना पड़ेगा। इसलिए हमारा यही मकसद होता है कि आपको लेकर नई नई जानकारी, नई नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले समय पर और सही जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैंने जो जानकारी दिए हैं, मुझे जो जानकारी मिला था, वो मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए, या तो कोई गलती हो गई, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा, शुल्क या चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो आपको लेकर जो जानकारी मुझे मिला था, मैंने सारा जानकारी इस वीडियो में बता दिए हैं। क्योंकि आप सभी को जो मानदेय बढ़ने वाला है, आपके हिसाब से ही बढ़ने वाला है। इसलिए सभी सरकार, यानी कि अपने राज्य की सरकार भी अपने बजट से इसमें आपको मानदेय बढ़ा कर दिया जाएंगे, जो कि केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% के अनुपात से आपका मानदेय मिलने वाला है। क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कह दिया है कि संसद के बजट सत्र 26 की मंजूरी मिल चुका है, और ये सत्र जो कि है 2 चरणों में चलने वाले। मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि 28 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक चलेंगे। ये 2 चरणों में किया जाएगा। यही से आप सभी को लेकर गुड न्यूज़ मिल सकता है। तो यहाँ पर छोटी सी जानकारी थी आप सभी को लेकर, तो मैंने पूरी जानकारी बता दी है। मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो में, नई जानकारी, नई सूचना, नई अपडेट, नई खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय आंगनबाड़ी, जय महिला कर्मी।